मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोग एक्सरसाइज 2.3 की 4 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोगों को क्वेश्चन 5 देखना है। वैसे क्वेश्चन 5 आप लोग कर भी सकते थे, लेकिन हमने सोचा घात पूछी गई है तो थोड़ा सा एग्जाम्पल में बता देते हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल पूछे गए हैं जो अपने आप बताने हैं। हम लोगों को दिया क्या है कि पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स और जी एक्स कोई बहुपद है, जिनमें फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है कि ऐसे उदाहरण देने हैं कि पी एक्स की घात और क्यू एक्स की घात बराबर हो। अब फिर विभाजन एल्गोरिथम हमने लिखा पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये इसको हमने भाग की प्रक्रिया के रूप में भी लिख दिया ताकि समझने के लिए आसान हो जाए। अब पी एक्स कहाँ है? यहाँ पर। क्यू एक्स हमारा कहाँ है? यहाँ पर। इन दोनों की घात कब बराबर होगी? इन दोनों की घात बराबर जब होगी जब यहाँ पर कुछ ना हो, यानी एक्स वाला पद ना हो। कुछ का मतलब एक्स वाला पद ना हो, तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएंगे और इनकी घात बराबर हो जाएगी। अब एक्स वाला पद ना हो तो यहाँ पे क्या होगा? कोई अचर होगा। हमने देखिए एग्जाम्पल ले लिया, पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स और जी एक्स की जगह हमने कोई अचर पद लिया जहां बताया था 3। अचर का मतलब गिनती वाला अंक। भाग देने पर 3 का भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। इसमें देंगे तो क्या आएगा? माइनस का एक्स। इसमें देंगे तो 3 दूनी 6, यानी यहाँ क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है क्यू एक्स में और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो सबसे बड़ी घात पी एक्स की कितनी है? 2। यहाँ क्यू एक्स की कितनी है सबसे बड़ी घात? 2। तो यही तो बताना था कि घात समान हो, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। तो आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें 3 पार्ट है, जिसमें एक पार्ट और हम बता रहे हैं। देखिए थोड़ा सा और आपको समझ में आ जाएगा अगले क्वेश्चन से। अगले को सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। फिर हमने उसको उसी हिसाब से लिख लिया ताकि समझने के लिए हमें आसानी रहे, विभाजन वाला एल्गोरिथम वाला। क्यू एक्स यहाँ है, आर एक्स यहाँ है। इन दोनों की घात कब समान होगी? जब इन दोनों की समान होती है, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ वाला कोई अचर पद बचेगा। तो अचर पद के लिए फिर हमने मान लिया, फिर मानना तो पड़ेगा ही भाग देने के लिए। पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 3, और जो जी एक्स माना उसी के रूप में माना कि ये वाले पद हट जाएं, तभी हमारा समान होगा। देखिए हम यहाँ भाग देके आपको दिखा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 3। अब हमें यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, हमें लाना क्या है? केवल 5। तो 5 के जब अगर हम भाग देंगे या डिवाइड करेंगे तो 5 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर। फिर 5 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 25x। फिर 5 का इसमें कराएंगे तो प्लस का 10। डिवाइड में पता है कि निशान बदलते हैं, ये कटा, ये प्लस माइनस कटा, ये माइनस का 10 प्लस का 3 माइनस का 7। देखिए यहाँ और यहाँ दोनों में जब एक्स नहीं है तो एक्स की घात क्या होगी? 0 होगी, यानी यहाँ की घात बराबर आ गई। वही चीज है कि पी एक्स और क्यू एक्स की घात, क्यू एक्स और आर एक्स की घात कब समान होगी? जब इन दोनों के समान। एग्जाम्पल में आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना ऐसे ही है कि भाग चला जाए, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट आप लोग स्वयं करिएगा। 2 हमने बताए, इसी तरीके से स्वयं करिएगा। अब ऐच्छिक प्रश्नावली है। ऐच्छिक प्रश्नावली वैसे तो आप लोगों को स्वयं करना चाहिए, लेकिन इसमें त्रिघात दे दिया है और 2.3 तक कोई भी त्रिघात का क्वेश्चन नहीं मिला था, तो हमने सोचा कि ये त्रिघात वाला बहुपद जरूर बता दें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बताइए कि बहुपद के शून्यक हैं। अगर शून्यक हैं तो उसके बाद उसकी हमें क्या करना है? गुणांकों की और शून्यक के संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। क्वेश्चन आपके पास होगा, बुक है ना हो बुक फिर वही कहेंगे, तो जो हमने पीडीएफ भेजा है उससे पहले क्वेश्चन नोट कर लिया करिए, तब ये क्वेश्चन समझने की कोशिश किया करिए। चलिए, बहुपद दिया 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये तीनों को शून्यक चेक करना है। शून्यक का मतलब इसमें यक्स के ये मान है। शून्य किन्हें कहते हैं? जो यक्स के गुणनखंड करने पर यक्स साल होता है, यक्स के मान निकलते हैं, उन्हीं को हम शून्यक कहते हैं। अब ये यक्स के मान है, अगर ये यक्स के मान इस बहुपद के हैं तो इन यक्स के मानों को क्रम से रखेंगे तो बहुपद का मान 0 होना चाहिए, क्योंकि उसका गुणनखंड तभी तो माना जाता है। तो सबसे पहले 1/2 को चेक करते हैं।
पी एक्स बराबर दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये बहुपद है, इसको हमने पी एक्स मान लिया क्योंकि हमें मान रखने हैं। x की जगह पहला मान क्या 1/2, 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 क्यूब लगाया तो हमने भी क्यूब लगा दिया, प्लस x की जगह 1/2 स्क्वायर लगाया तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया, माइनस 5 x की जगह, अच्छा इसमें x की जगह -5 डायरेक्ट रख दिया है बेटा, x की जगह 1 और ये /2 हो गया, ठीक है, प्लस 2 1/2 का होल क्यूब करेंगे 1/8, 2 ऐसे ही लिखा है, प्लस 1/2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 1 5/2 प्लस 2, कोई बात नहीं, 2 से 8 कट जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। कैलकुलेशन करनी है आप किसी प्रकार से कर लीजिएगा, हमने एक्सप्लेन इसलिए कर दिया है क्योंकि आप लोगों की समझ में अच्छी तरह आ जाए। एलसीएम 4 ले लिया, 4 है ही है तो 1 रहेगा, 1 रहेगा, यहाँ 2 है तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई होगा 10 हो गया, यहाँ कुछ नहीं है 1 माना जाएगा और 4 का मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा, प्लस वाले जोड़ेंगे 10 माइनस 10 0 4 आ, ठीक है, 0 आ गया कि नहीं, 4 से डिवाइड करेंगे 0 में तो 0 ही तो आएगा, अगर 0 आ गया इसका मतलब हम p लिख दिया है p1/2 का मान 0 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका 0 हो गया, x बराबर 1/2। इसी प्रकार x बराबर 1 और x बराबर -2 का भी चेक करेंगे। देखिए हमने यहाँ x बराबर 1 रख दिया है, फिर 0 आया, कल मान रखना है, ये बहुत छोटी सी चीज है और हम लोग पिछली 6, 7, 5 जाने कितनी कक्षाओं से रखते आ रहे हैं, एक बार हमने बताया उसी तरह आपको इसको रखना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो जरूर बताइएगा। फिर x बराबर 1, यहाँ x बराबर 1 रखने पर 0 मिल गया तो फिर लिख दिया x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है। अब तीसरा मान क्या है, x बराबर -2, x बराबर -2 px में फिर उसी बहुपद में, बहुपद एक ही है, बहुपद नहीं बदले, ये शून्यक है, 3 क्यों है क्योंकि त्रिघात है, ठीक है, तीसरा मान रखा, तीसरा भी 0 मिल गया, हमने लिखा x बराबर -2 बहुपद का शून्यक है। अब ये x बराबर तीनों जब शून्य आ गए तो शून्य गए, शून्य 2 घात थे तो अल्फा बीटा चलता था, 3 घात है तो अब अल्फा बीटा गामा, ये फार्मूले हमने सबसे पहले लेक्चर में समझाए थे। फिर से यहाँ अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर -2, यह फार्मूला फिर से यहाँ एक बार लिख रहे हैं, अच्छी तरीके से देखिएगा। शून्यक और गुणांकों के संबंध, शून्यक की तो यहाँ से सत्यता हो गई क्योंकि 0 आ गया तो ये शून्यक है। अब हमारा इसी में क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन लगा हुआ है कि सत्यता जांच, जैसे द्विघात वाले सत्यता ज्ञात की थी ऐसे ही त्रिघात की सत्यता ज्ञात करनी है, तो इसकी तुलना अब त्रिघात है तो 3 घात वाले से कराएंगे, ax³ प्लस bx प्लस c प्लस d से करने पर, क्यूब वाला a बराबर 2, स्क्वायर वाला b हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 माना जाता है क्योंकि गुणांक, c बराबर -5, d बराबर 2, शून्यकों का योगफल ये फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा का मान रखा, बीटा रखा, गामा रखा, b a c d सारे हैं जिनकी जरूरत पड़ी हमने रख दी, इस तरफ एलसीएम लिया, इस तरफ तो एक ही है, दोनों तरफ बराबर आ गया, अतः संबंध सत्य है। 3 में अब 3 संबंध होंगे, अब 2 का गुणा लेके अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a, फिर सारे मान रख दिए, दोनों पक्षों में देखिए कैलकुलेशन की गई है, आप कैलकुलेशन वही एलसीएम लेके बराबर करना है, गुणा में तो 1 एकम 1/2, 2 एकम 2 माइनस का 2 कट गया, माइनस का 1, एलसीएम लिया -5/2 -5/2, जब दोनों तरफ बराबर आ गया तब संबंध सत्य है। तीसरा क्या होता है इसका फार्मूला, शून्यकों का गुणनफल, तीनों का गुणनफल, ये क्या था 2 का, ये तीनों का, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और -d/a, तीनों के मान रख दिए अल्फा बीटा गामा, इधर d/a क्योंकि मान तो ये हमको पता है ऊपर, इधर a b c d बहुपद से निकले और शून्यक जो थे उससे वो हमारे अल्फा बीटा गामा है, फिर यहाँ मान रखा हमने, 2 बराबर आ गया था, संबंध सत्य है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इस तरीके जैसे द्विघात वाले थे वैसे ही त्रिघात वाला है, केवल अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इतना है कि 3 घात के लिए हमारे 3 फार्मूले हो गए हैं। इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसी का, कि यदि शून्यकों का योगफल 2 को क्रम
से शून्यक लेने पर उनका गुणनफल और तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। जैसे उसमें द्विघात बहुपद हमने निकाला था, ऐसे त्रिघात बहुपद निकालना है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जब तीनों का योगफल, तो शून्यक हमने त्रिघात के अल्फा बीटा गामा होते हैं, तो हमने इसको मेंशन कर दिया सिंबल से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दो का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा और -7। तीनों गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर -14। अब हमारा सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2 है, -b/a। एक इक्वेशन डाल दी। दो का गुणनफल अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर c/a। तो इसका मान क्या दिया हुआ है, -7 मान रख दिया c/a। तीनों गुणनफल अल्फा बीटा गामा और -d/a बराबर -14। ठीक है, -14 कहाँ से आया, इसका मान है ये ऊपर दिया हुआ है ये। ठीक है, आप देखो तीनों समीकरणों को गौर से देखिए, इनको तीनों को तुलना करने पर ए बी सी के मान आ जाएंगे। यहाँ कैसे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है यानी 1 हो गया, इसके भी अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, इसके भी अपॉन में कुछ नहीं है 1 हो जाएगा। ए में तीनों जगह क्या हो गया 1, तीनों की तुलना करा रहे तो ए बराबर क्या हो गया 1, ऊपर बी 2 बराबर -b, तो यानी बी बराबर कितना आ जाएगा -2, सी बराबर कितना आ गया -7, डी बराबर कितना आ गया 14। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ के माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब त्रिघात बहुपद अभी हमने किससे तुलना कराई थी, इसी से तो तुलना कराई थी, ax³ + bx² + cx + d, तो उसी को रख दिया हमने, तो ये मान रख दिया ए बी सी के हमारा त्रिघात बहुपद आ गया। ओके बेटा, धन्यवाद।